नमस्कार। लाइव सिटीज़ की सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है और साथ ही दिन के 8:30 बज गए हैं और हर रोज़ आपके समक्ष आते हैं और किन्हीं मुद्दों पे हम खास बातचीत करते हैं और हर रोज़ आपके साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा भी नज़दीक आ रहा है, वैसे ही अलग-अलग एक दूसरे पे कटाक्ष भी किए जा रहे हैं पार्टी द्वारा। तो वहीं अभी आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का। तो सर इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पहले भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में है, जो लेकिन दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे निकल कर के आए, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अलग अपना माने राह बनाया था। और वही जो है सो कहीं न कहीं टीस और खीस कह लीजिए पॉलिटिकली, वह आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे निकल कर के आए कि वहाँ पर सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो अब में जो कांग्रेस वहाँ से जो चुनाव लड़ी, तो निश्चित रूप से आपने देखा और पूरा देश और पूरा गवाह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बनी कांग्रेस के अलग लड़ने से। और ये सीटों का तालमेल समझौता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं हो सका, जबकि इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी शामिल थी। अब समझने वाली बात है, और आम आदमी पार्टी की का सरकार जो है सो पंजाब में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में है। तो एक बात समझिए, बिहार में इस बार विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, और आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं, तो वो उन्होंने बीते दिन पटना में स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बिहार में अपने बलबूते अकेले जो सो चुनावी मैदान में उतरेगी। तो अब और सभी सीटों पर लड़ेगी कमोबेश। तो ये 243 सीट है। तो आप समझ सकते हैं, लाइव सीरीज के व्यूअर समझ सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी 243 सीट पर 243 सीट पर लड़ेगी, तो फिर जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से बिहार में प्रयास किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार चीफ मिनिस्टर बन जाए, 2020 विधानसभा चुनाव की गलती न दोहराई जाए और मजबूत परिणाम निकल करके आए। तो लेकिन संजय सिंह के बयान के बाद कि अब दिल्ली में जो है सो जो विधानसभा चुनाव को उन्होंने कोट एंड कोट में ही कहा है कि दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी, ये वो जो है सो नहीं चलेगी। तो ये अब किस पर कहा है यह तो नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि विधानसभा का चुनाव होना है, और यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह का बयान निकल के आया, और आपने देखा भी कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर संजय सिंह जाकर के बैठे, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा है, तो वो आप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में कौन रहता है? वहाँ पर अधिकांश आपको पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, और बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में उनका जाकर के उसके समर्थन में बैठना कि झुग्गी झोपड़ी को नहीं हटाया जाए। दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, वहाँ पर तो वह गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। तो यह एक बड़ा मैसेज बिहार के देने का प्रयास है आम आदमी पार्टी का, और इसी के विरोध में धरना पर बैठे रहे। और अब तो संजय सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक अब आम आदमी पार्टी को कैसे टैकल करता है, कैसे होता है। क्योंकि देखिए, वोट का डिवीजन ऑफ वोट जब होगा, तो निश्चित रूप से परेशानी तेजस्वी यादव को होगी। ये हम बार बार कह रहे हैं। अभी तक तो यह बात दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब पूरी क्लियरिटी के साथ धीरे धीरे आप डॉट से डॉट मिलाइएगा, डिकोड करिएगा, तो आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने जो चाल चली है, अब यहाँ पर बिहार में इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। और सर जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ अलग-अलग पार्टी भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने भी कहा है कि अब वो नालंदा के इस्लामपुर से वो चुनाव लड़ेंगे और इसको लेके जेडीयू के जो सांसद है कौशलेंद्र ने ये मांग की है। तो क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह चुनाव लड़ने की बात जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की बात आ रही है, तो यह तय कौन करेगा?
यह तय तो या तो निशांत कुमार करेंगे, नीतीश कुमार के पुत्र करेंगे, या उनके पिताश्री जो मुख्यमंत्री बिहार हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो जो है चुनाव लड़े। दोनों ही आदमी को तय करना है, तो यह कहीं न कहीं यह पेंच है फंसा हुआ। अब कौशलेंद्र कुमार निश्चित रूप से नालंदा से, नीतीश कुमार के गृह जिले से लगातार सांसद रह रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि अब इस्लामपुर से लड़ेंगे। अब ये क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे कि लड़ने वाले हैं, यह तो नीतीश कुमार को और निशांत कुमार को ही तय करना है। हालांकि इन दिनों निशांत कुमार काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, तो यह उस पर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चुनाव की तैयारी। लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि निशांत कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे संभवतः। ये एक बड़ी बात है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि कल 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में रहे थे, उनका जो है सो आपने देखा कि बीते दिन जो प्रदेश जो चुनाव के लिए जो संगठनात्मक चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर तनवीर हसन को बनाया गया था चुनाव अधिकारी, उन्होंने बीते दिन घोषणा की थी कि जो है सो इनका नॉमिनेशन पत्र पाया गया और ये विधिवत होंगे। लेकिन ज्ञान भवन में कल जो 19 जून को जो सम्मेलन होगा, उस दिन वो जो है सो मंगनी लाल मंडल को चुनाव संबंधी मामलों का आपको राज्य परिषद के सदस्यों की ओर से उसमें अनुमोदन किया जाएगा, तब जाकर के और उसके बाद विधिवत घोषणा हो जाएगी उसके अंदर ज्ञान भवन में। हालांकि वो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन यह एक 19 जून को ज्ञान भवन में होने के बाद वो स्पष्टता के साथ पूरे तरह से उनको ताजपोशी भी कर दी जाएगी। जी। और सर वहीं बात करें अगर डोमिसाइल की, तो इस बार बिहार में डोमिसाइल लागू किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और साथ ही शिक्षा विभाग की नियमावली भी आई है। सर इस बारे में क्या नहीं, जानकारी देखिए, देंगे? डोमिसाइल नीति निश्चित रूप से लंबे समय से मांग है और डोमिसाइल नीति अभी देखिए लागू हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे। लेकिन क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, वह कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे। और उसके अलावा उससे बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं कि जो छात्र जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए अलग से योजना, अलग से राशि, अलग से मद, तो यह सब बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो शिक्षा विभाग की जो नियमावली आई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि बिहार के विद्यालयों में जो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है, उसके लिए कहा गया है कि उसमें कुछ जो भारत के नागरिक होंगे और विशेष करके जो बिहार के होंगे, माने वो उनके लिए ये कहा गया है कि वह जो है सो एप्लीकेंट होंगे इसके। तो ये उसी को देख करके कहा जा रहा है कि डोमिसाइल लागू कर दी गई, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष के जो पद हैं उसमें जो है सो सिर्फ आपको बिहार के रहने वाले की मांग की गई है। तो यह एक बड़ी बात है, यह समझने वाली है कि अब क्या आगे सरकार करती है। जी। और साथ ही सर तेजस्वी यादव की अगर अपनी बात की है, तो तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल है जो लागू कर दिया जाएगा। सर क्या लगता है? हाँ, नहीं, वही हम बताएं ना पहले कि देखिए, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। उनकी सरकार महागठबंधन की इंडिया ब्लॉक में अगर यदि बनती है इस बार, तो वो डोमिसाइल को लागू करेंगे। और निश्चित रूप से डोमिसाइल जब लागू होगी तो उससे बिहार के रहने वाले, बिहार के जो मूल रूप से रहते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा और बेरोजगारी और पलायन जो इधर से आने जाने की बात होती है वो नहीं रहेगी। और सिर्फ वह जो सो रोजगार आपको बिहार के लोगों को ही, बिहार के छात्रों को, बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। तो यह एक सुखद होगा। आप देखिए, अब पड़ोसी राज्य झारखंड में आप जाइए, वहाँ का डोमिसाइल है वहाँ पर, तो वहाँ पर के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को वो एंट्री होती है। तो वहाँ पर मूल निवासी तो यहाँ पर भी होगा और बायाप्ते आपका सब चीज़ वेरिफिकेशन होगा। आप जैसे यहाँ पर रहिएगा तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा, आपका डोमिसाइल रहेगा तभी एलिजिबल हो पाइएगा। दूसरे प्रदेश के लोग आपके राज्य में जो है सो नौकरी नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी कट ऑफ बनेगा, उसके लिए बड़ी तैयारी। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ लीजिए कि डोमिसाइल लागू होगी तो बिहार के आम आवाम को लाभ होगा। बिहार के विशेष तौर पर युवाओं को, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही सर अगर मौसम की बात करें, तो हम सभी देख रहे थे कि इतनी गर्मी से सभी लोग परेशान थे, किसान भाई भी परेशान थे, खेत में पानी की वजह से, बारिश नहीं आने की वजह से। लेकिन अब बारिश है जो बिहार में भी एंट्री मार दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और बिहार के 12 जिलों में इसको लेके ऑरेंज अलर्ट किया है। तो इसके लिए सर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो तपिश बहुत बढ़ी हुई है, बहुत गर्मी, बहुत उमस है और आम आवाम परेशान है इस भीषण जो है सो जो तपिश से।
और गर्मी से उमस वाली गर्मी है, तो निश्चित रूप से आप सड़क पर चलिए, आपको सन्नाटा होता है दिन में, वो शाम को ही लोग निकल पा रहे हैं, तो यह एक बड़ी परेशानी है। और निश्चित रूप से मौसम विभाग ने जो अपना पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि ऑरेंज अलर्ट, आपने ठीक कहा, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट के साथ में आपको 12 जिलों को इसमें रखा है। उसमें सिवान है, सारण है, वैशाली है, पटना है, भोजपुर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, अरवल है, गया है, नालंदा है, नवादा है और शेखपुरा जिला शामिल है। तो निश्चित रूप से आपको इसके साथ ही कहा गया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी और आकाशीय बिजली और आपको ठनका गिरने की बात कही जा रही है। तो इस दरमियान आपको जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो नॉर्म्स है, उस जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको जिस दौरान आपको आंधी चले, तूफान चले या वर्षा, ओला पड़ रहा हो, तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़े और घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि देखिए, आप निकलिएगा तो बिजली का तार तेज हवा में कहीं अगर गिर गया तो उसके नीचे आप चपेट में चले जाइएगा। खेत खलिहान में आप न रहें, सड़क पर न रहें, उस दरमियान आप सुरक्षित स्थान पर रहें। सुरक्षित स्थान क्या? घर के अंदर या जहाँ पर भी आपको घर मिले वहाँ पर चले जाइए। मंदिर हो वहाँ चले जाइए, मस्जिद हो वहाँ चले जाइए, लेकिन आप रोड में, खुले में, पेड़ के नीचे तो एटलीस्ट नहीं रहें, तो यह बेहतर होगा आपके लिए। जी। और साथ ही सर, जिस तरीके से हमने देखा था कि लालू यादव जिनका वीडियो है जो तेज़ी से वायरल भी हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऐसा कहा जा रहा था कि अपमान किया है, जिसको लेके बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और अब है जो बीजेपी ने इसको लेके मेमोरेंडम भी सौंप दिया है राज्यपाल को। सर क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो आ रहा है, जो वीडियो चल रहा है, वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, तो वह देखिए आप देखिएगा लालू प्रसाद यादव के उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात तो तय है कि वह लालू प्रसाद यादव ने इंटेंशनली तो कतई नहीं किया है। वह एक सबसे बड़ी बात, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी, अब चुनावी महीना समझ लीजिए, मौसम है, चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा का, तो एक-एक बिंदुवार ढंग से आप इधर-उधर थोड़ा-सा भी देखिएगा तो समझ जाइएगा कि क्या कुछ हो रहा है। पॉलिटिकली ये जो है सो एक काम हो रहा है, जिधर से भी हो, कभी पक्ष करती है, कभी विपक्ष की ओर से होता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने के लिए आपको राज्यपाल के पास जाकर के वो शिष्टमंडल गया और जाकर के मिल कर के वह सब दिया है कि कहीं न कहीं इससे लोग आहत हैं। तो यह एक पॉलिटिकल, हम जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, यह सब हुआ है और ज्ञापन भी दिया गया है। और साथ ही सर, बीते दिनों नीतीश कुमार ने बैठक की थी जिसमें उन्होंने 20 बड़े प्रस्तावों पे मंजूरी भी दी है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे नहीं इन देखिए, प्रस्तावों पर? नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई बीते दिन, वो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब जैसे कृषि डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से, आपको स्वास्थ्य से, उद्योग से, राजस्व, और तो ये सब और कई सारी विकास की योजनाओं, अब जैसे आप देख लीजिए कि वो जो है सो आपको दिया गया, तो और कई सारे 5 स्टार होटल खोलने की बात कही गई, तो अब किसानों को कई सारे राहत दिए गए। तो यह सब निश्चित रूप से अब जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ दिन पहले आपको अब चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा के, तो ऐसे में अब सरकार भी पूरी तरह से काम करती हुई दिखाई पड़े, नहीं तो चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दीबाजी में भी सरकार भी जल्द निर्णय भी ले रही है। जी। और साथ ही सर, अब ऐसा कहा जा रहा है कि आज पटना एसएसपी के जो पदभार है जो ग्रहण करेंगे कार्तिकेय शर्मा सर, इस पे भी क्या कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से वो पूर्णिया में पदस्थापित थे, हुँ। तो वो स्थानांतरण पदस्थापन हुआ। यह रूटीन कोर्स है, सबको ये यहाँ रहता है, तो यहाँ पर अवकाश कुमार एसएसपी थे, उनका तबादला हो गया और यहाँ पर कार्तिकेय के शर्मा जो पूर्णिया के जो एसपी हैं, वो उनको पटना की जिम्मेवारी एसएसपी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की दी गई है। तो आज जो है सो समझा जा रहा है कि वह आज पदभार ग्रहण करेंगे पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, एसएसपी का। तो ये अब कितने बजे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पटना देखिए, आप लंबे समय तक कैपिटल में विदाउट एसएसपी आप नहीं रह सकते। तो क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, बड़ी समस्या है, और एसएसपी तमाम सबको, जितने भी आप एडिशनल एसपी या सबको देख रहे हैं, सबको वो अपने साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको 24/7 यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट पटना में होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।